हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में जो है बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है मुझे। अभी जो है 2-3 बार बना चुका हूँ, लेकिन तब भी उसमें भी गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस किया था। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, शायद 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/17। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जो 1/17 दिया हुआ है वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। कैसे पहचाने? क्योंकि इसमें रिपीटेड ब्लॉक दिया। रिपीटेड ब्लॉक फिर से मैं रिकैप करा दूं। रिपीटेड ब्लॉक किसे कहते हैं? जैसे कि अगर सपोज कीजिए किसी ने नंबर दिया 1.2785, अगर इस पर मैंने बार लगा दिया तो ये जो बार के नीचे जितने भी डिजिट्स हैं उसे हम कहते हैं रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। मतलब ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे रिपीटेड ब्लॉक डिजिट्स हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं एट ए सर्टेन स्टेप। इसे हम लोग रिपीटेड ब्लॉक कहते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो जब बनाया था दूसरा तीसरा में, तब हम लोगों ने रिपीटेड ब्लॉक जाना। तो चलिए आज रिकैप भी हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिपीटेड ब्लॉक जो है, जो रिपीटेड ब्लॉक है उसमें जो डिजिट्स आएंगे 1/17 को हम लोग अगर इवेलुएट करेंगे, उसे अगर हम डिवाइड करके परफॉर्म करेंगे, यहाँ लिखा भी है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको डिवाइड करना है एक्चुअल, तब देखना है कि उसका जो एक्सपेंडिंग हो रहा है रिपीटेड ब्लॉक में के अंदर जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, और वो उनको लिखना भी। तो ये जो है थोड़ा लंबा जाएगा। मैं बता दूं 1/17 का जो डिवीजन होगा वो बहुत ही लंबा जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, बोर्ड तो ऐसे छोटा है लेकिन इसमें ही मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कॉपी जो है आप लोग एक पेज में शायद एक पेज तक जाएगा, एक पेज तो पूरा भर जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/17 को यानी 17 से हमें डिवाइड करना है 1। तो पहली बात कि 17 से 1 में भाग लगेगा नहीं, तो हम डेसिमल बैठाएंगे। डेसिमल के बदले यहाँ 0 आ गया है, 0 हम लिख सकते हैं डेसिमल के पहले, ठीक है। और फिर अब 17 के टेबल में 10 भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 जो है 17 से छोटा है, इसलिए हम फिर 0 बैठाएंगे। यहाँ 0 आ गया। फिर हम ले जाएंगे 17 5 या 85। अब कटेगा तो ये 15 आएगा, ये कट जाएगा 15, ये कट गया। फिर हम 0 बैठाएंगे, फिर 8 में जाएगा 136 आएगा, फिर 4 आएगा 14 आएगा, फिर कटेगा, फिर ये 40 आएगा, फिर 8 में जाएगा 136, फिर 4 14 नहीं सॉरी 4 आएगा, फिर 0, फिर 2 बार में जाएगा 34, 6 कटा, फिर 3 बार में गया 51, फिर 60 में से 51 को सब्ट्रैक्ट किया 9 आया, फिर 0 बैठा हम लोगों ने, फिर 17 5 जा 85, फिर 5 आया, फिर 0, फिर इसमें 2 जा 34, फिर 50 को यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ नहीं हट रहा है, एडजस्ट करेंगे थोड़ा इधर, ठीक है। 34 में 50 में से अगर 34 को सब्ट्रैक्ट किए तो 16 आया, फिर यहाँ हम लोग 0 बैठाएंगे, फिर 17 9 जा 153 होता है, ठीक है। ये 3 है, ध्यान दीजिएगा ये 3 है, फिर ये 7 उतर जाएगा, और फिर ये 0, तो 17 4 जा 68, फिर 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कहाँ जो है फिर 1 से रिपीट होने लगेगा, ठीक है, कहाँ से फिर रिपीट होने लगेगा। फिर 2, फिर 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 17, फिर 3, फिर 0, 17 1 या 17, फिर 17, फिर यहाँ 13 आएगा, कटाएंगे तो 30 में से 17 घटाएंगे तो सॉरी घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 17
8 जा जो है 136 हो जाएगा, लेकिन 77 जन में ले जाएंगे हम 119, यानी 11 आ गया। फिर अगर 0 बैठा है तो 17, 6 या 102 होता है ना, 6 या 102। फिर यहाँ 8 आ गया, 8 कहीं आया था नहीं, आगे भी और बढ़ेगा। फिर 17, 4 जा 68, ठीक है 68 आ गया। फिर 10 में से 8 गया 2, 7 6 गया 1, फिर 12 आ गया। फिर 120 आएगा। देखिए बोर्ड तो छोटा है, माफ़ कीजिएगा बोर्ड छोटा है, इसलिए हम लोग फिर से शिफ्ट कर रहे हैं इसे। 12 यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 17, 7 या 119, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए अब जो जाकर है फिर यहाँ 0 आएगा, फिर नहीं कटेगा तो फिर 0 बैठाएंगे, फिर रिपीट होने लगेगा ये नंबर। फिर 0 बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर वही नंबर से रिपीट होता रहेगा। तो आपने देखा कि 17 से हम लोगों ने डिवाइड किया 1 में, तो जो रिपीटेड ब्लॉक के अंदर जो डिजिट्स आए हैं वो जो है इतने हैं। ये जो है रिपीटेड ब्लॉक का डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट्स आए हैं। अबाउट 16 डिजिट्स आए हैं रिपीटेड ब्लॉक में, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा था, तो बोर्ड छोटा होने की वजह से इसमें नहीं हट पाया, तो हम लोगों ने एडजस्ट करके इधर उधर कंप्लीट किया। तो आप अब समझ आएगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, और होगा तो होगा क्या, तो ये होगा 0.05888294117 बार। ओके, दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ 5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं विदाउट मच वेस्ट ऑफ टाइमिंग, बहुत ही लंबा हो जा रहा है वीडियो। हाँ, एक और चीज कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि बहुत ही कम मिनट का वीडियो बन रहा है, कम समय का वीडियो बन रहा है, इसलिए कि आपको सही से समझ आए, ठीक है। लेकिन तब भी हम लोग जो है एक चैप्टर में फिर 20 पार्ट 21 पार्ट उससे अधिक पार्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है रैपिडली चलेंगे, सारे कंसेप्ट को समझते हुए रैपिडली चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज जितने भी दिए गए हैं उसमें से मैं भी कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा हिंट के तौर पे, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। अगर मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दूं तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग को भी तो कुछ करना है। इसीलिए समझ लिया, असाइनमेंट के रूप में आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए जो मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसका आंसर देने का। चलिए विदाउट मच वेस्ट ऑफ टाइम भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा जल्दी तेजी में चलेंगे। दिया है छठा नंबर क्वेश्चन, कहता है लुक एट several examples of rational numbers in the form p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो ये जो छठा नंबर क्वेश्चन है ना, ये हमको लगता है इसके अगले एक्सरसाइज में मिल ही जाएगा इसका आंसर, अगले एक्सरसाइज नहीं तो 2 एक्सरसाइज बाद। कि ये पूछ रहा है कि आप लोग जो जितने भी p बाई क्यू के फॉर्म में आप लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं रेशनल नंबर्स के, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होने, मतलब यही कहने का मतलब है जैसे कि अगर हम लिखते हैं 4/8 तो इसे हम कटाकर इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ताकि इसके ऊपर नंबरेटर और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स हैं उसके केवल कॉमन फैक्टर 1 ही है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना है। अगर 4 8 को हम कॉमन फैक्टर में लाएं तो अगर हम 4 का फैक्टर करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और 8 का फैक्टर करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा। तो यहाँ 3 कॉमन फैक्टर हो जा रहा है, और यहाँ पर है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कटा देना। बहुत लोग जानते हैं लोग, इसे कटा देना और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना ताकि उसके बाद वो ना कट पाए। इसे ही कहते हैं p बाई क्यू के रूप में रहना, और नो कॉमन फैक्टर अदर देन, मतलब p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। दैट्स इट, इसके कहने का अर्थ यही है।
सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लाना। तो ये कहना चाह रहा है कि जो पी बाई क्यू टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेटिंग एक डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होता है, तो जो उसका डेनोमिनेटर होता है या फिर क्यू कह रहा है वही पी बाई क्यू यानी क्यू जो डेनोमिनेटर है उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके प्रॉपर्टी का मैं बता दूं आप लोग को, ये प्रॉपर्टी शो करता है 2 to the power of m into 5 to the power of n या फिर 2 to the power of n into 5 to the power of n। आप जहां भी mn लिखे लेकिन यही प्रॉपर्टी शो करता है। अगर कोई p बाई क्यू के रूप में डिजिट आपको दिख रहा है और उसका जो q वाला फॉर्म है, डेनोमिनेटर वाला जो फॉर्म है, अगर वो इस फॉर्म में हुआ 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में हुआ, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका 1/8 का। अब हमें पता है नहीं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है, हम लोग क्यू के प्रॉपर्टी से ये शो कर सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए चेक करते हैं। 2 to the power of m into 5 to the power of n, याद रखिएगा 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में हम लोग को क्यू को लाना है, तभी ये जो है टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं आ पाया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए देखते हैं 8 को, पहली बात 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या क्या किस किस में फॉर्म में टूट सकता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इस फॉर्म में टूट सकता है। 8 का हम प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 4 जाए 8, 2 4 जाए 8 और 2 2 जाए 4। ये तो बहुत लोग को आता होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे इन लोगों ने, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2 का पावर 3। अब क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। कुछ लोग सोचते होंगे कि 2 तो है लेकिन m 5 कहाँ है, सॉरी 5 कहाँ है, तो 5 का पावर 0 है, सिंपल। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या 8 नहीं आएगा और 2 to the power of m into 5 to the power of n के बराबर नहीं हो गया। 2 to the power of m into 5 to the power of n, where m is equal to 3 and n is equal to 0, सिंपल। ये थोड़ी ना कहा गया है कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स इट, ओके। तो अगले एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज या फिर अगले ही एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन पे कहता है राइट 3 नंबर्स विद डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये आपको आता होगा, 3 एग्जांपल लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, यानी इरेशनल नंबर्स के 3 एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, या फिर 0.001, फिर 0.001, फिर 0.00001, ऐसे, ठीक है। डॉट 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 लगा दीजिएगा, यहाँ 3 ही 0 आएगा। अच्छा, कितना भी दे दीजिए, बस जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग इसे शो हो जा रहा है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीट कैसे नहीं होगा, तो रिपीट तो कर ही नहीं रहा है, या 2 0 के बाद बने, या 4 0 के बाद बने, या 5 0 के बाद बने। 7 नंबर भी हो गया, बहुत इजी था। अब 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7, 9/11। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर्स निकालना सीखा था लेकिन इरेशनल नंबर निकालना नहीं सीखा था, तो आइए उसे सीखते हैं। पहले तो लिखेंगे गिवन नंबर्स, पहले क्या क्या नंबर दिए गए हैं, किन दो नंबर्स के बीच में निकालना है। तो गिवन नंबर्स, NOS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग NUMBERS लिखिएगा। 5/7 एंड 9/11, किन दो नंबर के बीच निकालना है, 5/7 और 9/11 के बीच में निकालना है। तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी A और B नंबर के बीच में अगर हमें इरेशनल नंबर्स निकालना है तो उसका अंडर रूट कर दीजिए, उसके प्रोडक्ट का अंडर रूट कर दीजिए, सॉरी उसके प्रोडक्ट को अंडर रूट कर दीजिए, आपका इरेशनल नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर A और B का हमें अंडर रूट AB मिल जा रहा है तो हमें और भी पता करना है, तो अंडर रूट AB और एक A, उन दोनों का रूट कर दीजिए।
सिंपली जैसे रेशनल नंबर में हम लोगों ने जाना था, अंडर रूट ए भी एक ले लीजिए, एक कंसिडर कर लीजिए और दूसरा ए कंसिडर कर लीजिए, या फिर अंडर रूट ए भी कंसिडर कर लीजिए और रूट ए बी कंसिडर कर लीजिए। दैट्स इट, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते। तो चलिए आप पता करते हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है। या फिर एक और तरीका है, इसको आप डेसिमल में लिख कर, डेसिमल में ये रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के फॉर्म में आ रहा है, किसी के फॉर्म में आए, अगर डेसिमल में आप रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो उन दोनों के बीच में रिलेशन लिखना तो बहुत इजी है। बस ऐसा नंबर लिख दीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अब नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इरेशनल नंबर लिखना है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो वाला बाद में पढ़ेंगे। हमारा ए 5/7 है और बी 9/11 है, इन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट कर दीजिए, कितना आ गया 45/77। ये कटेगा भी नहीं, ये एक इरेशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच। अब आप और भी कंसिडर कर सकते हैं, अंडर रूट 45/77 मल्टीप्लाई 5/7, ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, तो 45/77 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, का पावर 1/4, क्योंकि रूट का जो पावर होता है वो 1/2 माना जाता है। अगर रूट 5 है तो इसे हम 5 to the power of 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो डबल रूट है ना, तो इसका 1/2 फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि डबल रूट है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 × 1/2 1/4 आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ जा रहे हो, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, कहने का अर्थ समझ जाना है, बस दिखे या ना दिखे इसकी कोई वैल्यू नहीं है इधर, आपको समझना मेन यहाँ पर। और इसे क्या लिख सकते हैं, 5/7 to the power of 1/2, दैट्स इट। 2 निकल गया है, एक और कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि 45/77 to the power of 1/4 एक कंसिडर कर लीजिए, नहीं तो ये 5/7 to the power of 1/2। तो चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ बनाते हैं। 5/7 to the power of 1/2 एक कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, और क्या कंसिडर कर लिए, और कोई कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि 9/11 था और 5/7 था ना, तो 5/7 भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। इसे और इसे भी कर सकते हैं। तो 5/7 to the power of 1/2 है, तो अगर इस ये भी अंडर रूट में है और इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो यानी 5/7 to the power of 1/4 मल्टीप्लाई ये जो 5/7 इस पर केवल एक ही रूट है, इसका पावर 1 है ना, तो एक ही रूट है ना, तो 5/7 to the power of 1/2, दैट्स इट। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या बेस जो है सेम है तो आप ये जो पावर है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 5/7 अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो मेरे हिसाब से 4 और 1 2 3/4 है, ठीक है, 5/7 to the power of 3/4। तो ये 3 इरेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल दिए। अब बचा 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये आप लोग जानते हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो मैंने ये एक्सरसाइज डिस्कस किया है, अगर क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है कोई छूटा है, लेकिन साइड बुक्स वगैरह जो होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, उन्हें ट्राई कीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने बेस्ट दीजिए किसी भी पढ़ाई में, और कोशिश कीजिए कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।